नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं और अब तक शायद इस देश में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम है कि पिछले 4-5 वर्षों से क्यूवाइब नेटवर्क कैंपेन जर्नलिज्म के लिए मशहूर है। जिस मुद्दे को उठाता है, आखिरी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। जो कुछ भी मुद्दे हमने हाथ में लिए हैं, हम लगातार उस पर बने हुए हैं। हमने सुशांत और दिशा के मुद्दे को लिया है, उस पर बने हुए हैं। हमने सहारा के निवेशकों के मुद्दे को लिया है, उस पर भी बने हुए हैं। हमने करीना, सैफ और शरीफुल के भी मुद्दे को लिया है, उस पर भी बने हुए हैं। और अब करीना के सहारे अपने रिसर्च में बॉलीवुड के ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी समझता हूं। और आज शायद आप चौंक जाएंगे जिस बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। महामारी के दौरान हमने कैंपेन शुरू किया था फार्मा माफिया के खिलाफ। हमने उसे ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज किया। आज पूरी दुनिया में फार्मा, जिस प्रकार से मैं एलोपैथी को दोषी नहीं मानता हूं, फार्मा को दोषी मानता हूं। फार्मा ने एलोपैथी को अपने कब्जे में कर लिया और महामारी के दौरान जो पाप किया, उसमें भारत के बहुत सारे नामचीन डॉक्टर, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, और अब तो ऐसा लगता है कि रॉकफेलर ने हमारे भारत को आजादी के फौरन बाद जकड़ लिया था और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी शायद अंग्रेजीदा लोगों से ज्यादा प्रभावित थे और मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर हमारी अपनी ज्ञान परंपरा को जिस प्रकार से रौंदा गया, उसको डुबोया गया, उसके साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार नहीं, उसके साथ कोई व्यवहार ही नहीं किया। उन्हें तबाह करने में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तथा कथित मॉडर्न साइंस के नाम पे। मॉडर्न साइंस से कोई विद्रोह नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अन्य तकनीकी मामलों में मॉडर्न साइंस ने विकास किया है। मॉडर्न साइंस में भी सर्जरी को लेकर के, कुछ मेडिसिन को लेकर के, मेडिसिन का मतलब टैबलेट या इंजेक्शन नहीं होता है। मेडिसिन की परिभाषा है, जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन है, वह है द प्रोसेस विच क्योर्स यू। वो तरीका जिसके माध्यम से आपको इलाज मिलता है, आप स्वस्थ होते हैं, उसे कहते हैं मेडिसिन। लेकिन इन्होंने इतनी चतुराई से काम किया कि हर टैबलेट को, हर पिल को, हर इंजेक्शन को इन्होंने मेडिसिन बना दिया। मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, ऑल्टरनेट ही मेडिसिन थी। मैं कल एक जगह गया था, ये मैं इसलिए मैं भूमिका बना रहा हूं कि शायद आपको ये सारी बात समझ में आएगी। तो वहां संघ के सर दूसरे जो प्रमुख हैं, दत्तात्रेय होसबोले, वो एक जिक्र कर रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि जब वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बहुत ही मशहूर और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है साइंस का, वहां पे एक सेमिनार हो रहा था। इंडिया हैज नो साइंटिफिक हेरिटेज। भारत के पास अपना कोई वैज्ञानिक, अपनी परंपरा नहीं है, कोई हेरिटेज नहीं है। और इस पर चर्चा होती थी और बड़े बड़े विद्वान लोग इस पर अपनी राय रखते थे। तो किस प्रकार से, जैसे आप किसी की हत्या करते हैं तो एक व्यक्ति की हत्या करते हैं चाकू से, छुरी से या गोली से, लेकिन आप अगर किसी की प्रज्ञा को, किसी के ज्ञान को खत्म कर दें तो आप पूरे समाज की हत्या करते हैं, देश की हत्या करते हैं। और वही हो रहा था। और आज मैं जिस बात का आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं, वो इस फार्मा माफिया की पूरी दुनिया में किस प्रकार से इन्होंने तांडव मचाया है, किस प्रकार से एक विभूति को, एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, उनको हमसे छीना है सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट के नाम पे। आज मैं आपको फार्मा ने कैसे तबाह किया मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर की मौसी,
बबीता की बहन, चचेरी बहन, साधना, जिसका असली नाम अंजलि था लेकिन वो साधना, मधुबाला का, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं कि उन्हें क्या बीमारी थी, उनका बचना मुश्किल था, उसके बारे में, मीना कुमारी के बारे में, मीना कुमारी का के लीवर में क्या प्रॉब्लम हो गया था उसके बारे में, आज तक जो हमें और आपको बताया गया इन माफियाओं के द्वारा, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से माफिया कह रहा हूं, और आज मैं हॉर्सेस माउथ एक ऐसे देश के नामचीन डॉक्टर से आपको रूबरू करवाऊंगा जो इन माफियाओं की पोल खोलेगा। एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर जो बेहतरीन इलाज कर रहे हैं आज पूरी दुनिया में। एक डॉक्टर को तो हमने कुछ दिन पहले खो दिया, लेकिन दूसरे डॉक्टर हमारे साथ हैं और वो बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा। साधना के बारे में पहले मैं बता दूं कि साधना को थायराइड था, और थायराइड के इलाज के लिए साधना अमेरिका गई। अमेरिका में उन्हें कौन सी दवा दी गई किसी को नहीं मालूम, बस अमेरिका चली गई, क्योंकि ये एक फैशन था कि अमेरिका में थायराइड का मॉडर्न इलाज हो जाएगा। तो साधना अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्हें जो दवा दी गई